So guys, oi, question number 7 anyone? क्वेश्चन नंबर 7 जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, नहीं डाउट है? एनीवन फॉर क्वेश्चन नंबर 7? कोई चाहता है करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 8 एनीवन? 8 करके दिखाओ। यस, ए बी सी आर इन ए पी। देख मेरे को ज़्यादा तो पता नहीं बट इतना पता है, अगर ए बी सी आर इन ए पी तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 2b, या फिर a प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू में b डाल सकता हूँ। मुझे क्या शो करना है? 3 की पावर a बोला ना सर, 3 की पावर a, 3 की पावर b, 3 की पावर c आर इन जी पी। मैंने बोला ये प्रूफ करने के लिए 3 की पावर a इंटू 3 की पावर c की वैल्यू निकालते हैं। 3 की पावर a प्लस सी, 3 की पावर a प्लस सी का मतलब 3 की पावर 2b हो जाएगा, करेक्ट। 3 की पावर b का होल स्क्वायर मतलब 3 की पावर 2b हो जाएगा। a की पावर m की पावर n का मतलब a की पावर m इंटू n होता है ना बेटा, तो 3 की पावर b का होल स्क्वायर, 3 की पावर b का पावर 2, क्या सॉरी देखो ये प्रूफ करना था। देखो 3 टर्म जीपी में प्रूफ करने के लिए ये इंटू ये इधी को इसका स्क्वायर करो हो जाएगा ना, तो 3 की पावर a इंटू 3 की पावर c यानी 3 का a प्लस सी मतलब 3 का 2b बन गया, a प्लस सी 2b होता था तेरा यहाँ पे। फिर 3 की पावर b का होल स्क्वायर या 3 की पावर 2b हो गया वो भी, तो इम्प्लाइज 3 की पावर a इंटू 3 की पावर c इज इक्वल टू 3 की पावर b का होल स्क्वायर विच इम्प्लाइज 3 की पावर a, 3 की पावर b, 3 की पावर c आर इन जी पी। गुड इनफ है? क्या हो गया? ये मेरे को प्रूफ करना था, 3 नंबर्स अगर जीपी में प्रूफ करना है तो ये इंटू ये इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्रूफ कर दूँ हो जाएगा। तो 3 की पावर a इंटू 3 की पावर c यानी एल एच एस जैसा जो तू बोलता है इसको, वो क्या उसकी वैल्यू ये आ गई। a प्लस सी इज इक्वल टू 2b को पता है ना बेटा, 3 की पावर b मिडिल टर्म का स्क्वायर लेना पड़ता है मुझे, तो 3 की पावर b का स्क्वायर है 3 की पावर 2b हो गया वो, तो ये और ये इक्वल आ गए। कर ले जल्दी जल्दी। देखो क्या प्रूफ करना है बेटा, 3 की पावर a, 3 की पावर b, 3 की पावर c आर इन जी पी। अगर देखो ये पता है क्या, इफ एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इम्प्लाइज एक्स वाई जेड आर इन जी पी, तो वही इफ ये इंटू ये की वैल्यू इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगी तो इट विल बी इन जी पी। तो मैं तेरे लिख देता हूँ, इफ 3 की पावर a इंटू 3 की पावर c इज इक्वल टू 3 की पावर b का होल स्क्वायर, देन 3 की पावर a, 3 की पावर b, 3 की पावर c विल बी इन जी पी। तो अभी मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा था, a की पावर m इंटू a की पावर n रहता ना बेटा, तो a की पावर m प्लस n, a प्लस c के लिए 2b है। अब मेरा आर एच एस जो तू बोलता है इसको, वो ये है जो कि 3 की पावर 2b बन जाएगा, a की पावर m की पावर n इज a की पावर m इंटू n। तू वही, मैं तेरे को वही बोल रहा हूँ, नहीं स्कूल का मेरे को नहीं पता बट तू भी वैसे ही करती है हमेशा, अच्छा एंड विच इज नॉट रॉन्ग, बट वो एक स्टेप बचा के और साथ में ना जल्दी मेरे को नहीं दिखता है वो माइनस माइनस में, मेरे को बहुत प्रॉब्लम आता है इसके बाद। अब ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल आ गई है, मतलब तेरी ये और ये इक्वल है, तो मतलब वो जीपी में हो गए। तूने वही तो बोला था ना, अगर मैं ये प्रूफ कर दूंगा इक्वल है तो वो जीपी में रहेंगे, खत्म। 3 की पावर a प्लस सी की वैल्यू a प्लस सी की जगह पे 2b लिखा है बेटा मैंने, और ये मेरा ये एल एच एस मान ले तू, ये मेरा आर एच एस है। अरे ये एल एच एस है, ऐसे ये मेरा एल एच एस है, ये मेरा आर एच एस है।
पता नहीं, तेरे को समझ में आ गया ना? मेरे को इतना समझ आ गया कि आपने वो ऊपर वाले को उठा के उधर लिया। बेटा मैंने को ये प्रूफ करना है, अगर ये प्रूफ कर लूँगा तो ये तीनों टर्म्स जीपी में हो जाएंगे। तो मैंने एलएचएस की वैल्यू निकाला, मैंने फिर आरएचएस की वैल्यू अलग से निकाला, बता दिया कि हाँ एलएचएस आरएचएस इक्वल है। ये गिवन नहीं है, इनको प्रूफ करना है। समझ गया, मेरे को हल्का ही सोच रहा था। हाँ कर अभी, कर लिया, समझ गया। करना। कर लिया। नित्य मान ये नित्य नहीं नित्य आने क्वेश्चन नंबर 10th एनीवन 10th यस। अब देखो अगर दो से ज़्यादा चीज़ें एक दूसरे इक्वल है तो हमेशा के मान लेना उसको। तो मुझे बताया ये तीनों चीज़ें इक्वल है, तो मैंने बोला ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी की पावर वाई इज इक्वल टू सी की पावर जेड इज इक्वल टू के। रुकाओ मैं कर फटाफट। तब ए की पावर एक्स अगर के रहेगा तो इम्प्लाइज ए हो जाएगा के की पावर 1/x। अब तुमको क्या दिया गया है, ए बी सी आर इन जी पी, अगर वो तीनों के जो जी पी में है तो ए सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो गया है मेरा। ए सी का अंदर के की पावर 1/x, के की पावर 1/z इज इक्वल्स टू के की पावर 1/y का होल स्क्वायर, मतलब के की पावर 1/x प्लस 1/z इज के की पावर 2/y। इफ बेसिस आर इक्वल पावर्स विल बी इक्वल, which implies 1/x 1/y 1/z आर इन ए पी। अरे वो क्वेश्चन का क्या हुआ तुम्हारी जो स्कूल में वो +1 के बिना करवा देते, कटवा दिए क्या? तो तुमने तुम्हारा सोल्यूशन बताया कि ऐसे कर लो, तो फिर क्या बोले? फिर पूछना डिड यू लुक इनटू इट, मत पूछना रे, मत पंगे लो। मैं तो लेता हूँ, मैं वो बेच रहा हाँ इसको भेजना, इसको भेजना, इसको भेजना। हाँ मैं तो लेके भी आऊंगा उससे। तेरी क्लास में पगला बना देगा। बिकॉज आई एम गेटिंग अ बेटर अपॉर्चुनिटी विद समथिंग एल्स, इसके लिए समथिंग एल्स को बता के नहीं। हाँ ये तो आई हैवंट गॉट इट येट ना बेटा, इसके लिए वंस इफ आई गेट इट तो फिर चलो हो गया गाइस। नाम तो बताओ क्या है बेटर। समझ आ रहा है, बट वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ना, द प्रॉब्लम विद वर्डेड प्रॉब्लम्स इज नहीं 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 यार, तुमको यहाँ पे पता है यहाँ पे nth टर्म ही निकालना रहेगा। क्यों यार? उसकी एक्सरसाइज चल रही है, तुमने सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म तो सीखा ही नहीं है। तो एक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वर्डेड प्रॉब्लम ऑलरेडी अपन पहले एस एन सीखते हैं, उसके बाद में अपन दोनों के वर्डेड प्रॉब्लम कर लेंगे। और उसका रीजन सिर्फ ये है मेरा कि जिससे आप लोगों को पूरा सोचने का मौका तो मिले। हाँ ये तो 5th एक्सरसाइज है, बट स्टिल एटलीस्ट जब मैं टेस्ट में लूंगा तो तुमको नहीं पता रहेगा, तो गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी कि अपने वर्डेड प्रॉब्लम रुक जाते हैं पहले। वर्डेड प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं है, बोर भी नहीं है कुछ भी, ठीक है ना? अब गाइस जैसे अपने एपी के इसमें एस एन निकालते थे, वैसे जीपी के इसमें भी एस एन का फॉर्मूला हो जाता है कुछ ए आर की पावर n - 1 अपॉन r - 1, ठीक है? सिंपल फॉर्मूला याद हो जाएगा। नहीं नहीं r से -1 है, वो n पावर में बेटा, -1 नीचे। अब सुनो, अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में -1 मल्टीप्लाई कर दूं, यानी मान लो x - y अपॉन a - b, क्या मैं इसको y - x अपॉन b - a लिख सकता हूं? तो वही चीज मैं यहां पे भी लिख रहा हूं। अब बच्चे को क्वेश्चन आता है सर क्यों लिख रहे हो, बताता हूं मैं, ठीक है?
अब सुनो, ये वाला फॉर्मूला तब यूज करना जब r 1 से बड़ा होगा, मतलब वो इंक्रीजिंग जीपी होगा, और ये वाला फॉर्मूला तब यूज करना जब r 1 से छोटा होगा, यानी पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, मतलब वो डिक्रीजिंग जीपी होगा। क्या मतलब समझा नहीं? थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये पहले लिख लो। एक बार के लिए ब्लाइंडली लिख लो, तुमको समझाता हूं मैं। इसके बाद की भी एक और चीज मैं बताऊंगा, एक और फॉर्मूला लिखने के लिए, वो भी लिख लो। वो नहीं है बेटा, इसमें सिर्फ ना कैलकुलेशन है, तुमको होती हुई चीजें दिखाई नहीं देती आजू बाजू में, इसके लिए तुम्हारे को मजा नहीं आता है। So all these sequences and series that you work on has a very big role in real life का everything। हर चीज़ जो अपने आप को रिपीट करती है ना, वो कोई सीक्वेंस को फॉलो करती है। तो उसके हिसाब से अभी तुम लोगों को प्रेडिक्ट करना आता नहीं, और ये तुमने सिर्फ 2 सीखे। इनफाइनाइट अलग अलग तरीके के होते होंगे, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमको था, तुमको नहीं है, वो ऐसे कोर वालों को भी नहीं है, वो चीज़ भी एक होती है, बट कोई बात नहीं, चलता है। सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा है? स्टैटिस्टिक्स। डिफिकल्ट नहीं है, वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बोर है। सबसे डिफिकल्ट क्या है? पता नहीं यार। आप इको का स्टैटिस्टिक्स पढ़ाओगे? ये मेरे को पता ही नहीं तुम्हारी इको के स्टैटिस्टिक्स में क्या है। हाँ नहीं वो, हाँ वो अपने को भी है, बट वो क्या क्या है क्या क्या नहीं है मुझे वो नहीं पता। लो ना, आपको भी पढ़ा। हाँ हाँ हाँ, अगले साल अगले साल। हाँ। चलो अब सुनो, अब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, तो जैसा क्या लिखना मत कुछ भी है क्या? एक बार से भी अंधा धुंधा लिख दो तो वो कुछ समझेगा नहीं। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इफ 0 से बड़ा है r बट 1 से छोटा है इज a अपॉन 1 माइनस आर। तुम दिमाग कुछ मत लगाओ, एक बार बस फॉर्मूला लिख दो, फिर मैं तुमको सबके सब बताता हूँ वाई एग्जाम्पल्स ओनली। सर आज 0 से बड़ा होगा बट 1 से छोटा, -0 0.10 तो ऐसा है। कुछ यस या 1/3, यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो अपन लोग डायरेक्टली एग्जाम्पल्स पे आ रहे हैं, उसके थ्रू समझेंगे कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमको। फाइंड द सम ऑफ ये। अब देखो पहले तो मेरा 1 कॉमा -1/2 कॉमा 1/4 चल रहा है, ये मेरा कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, -1/2 आ गया है, ठीक है। देखा जाए तो 0 से 1 के बीच में है, नहीं ना सर कहाँ है, यानी बेटा उसका मॉड्यूलस, तुमको मॉड्यूलस समझता नहीं है, मतलब उसको पॉजिटिव करके मान लो अभी के लिए। तो मेरा सेकेंड फॉर्मूला यूज हो जाएगा, कितने टर्म्स के लिए, S8 के लिए था, तो S पहले तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला कैसे लिया? -1/2 निकालो ना यार, बैठ के। R2 A2/A1 -1/2 डिवाइड बाई 1 -1/2 यू आ रहा था ना, इससे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अब Sn का फॉर्मूला क्या था बेटा मेरा, A 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर था, मैंने वो वैल्यू डालना शुरू किया, A की वैल्यू लकीली 1 थी, 1 -1/2 की पावर 8 द होल अपॉन 1 -1/2। सॉल्व करके जो आंसर निकलेगा सो आंसर निकलेगा, कोई इशू इसमें किसी को? अरे ये तो को लग रहा है तू सॉल्व कर बेटा, इतना वो नहीं है। अब देखो ओए नेक्स्ट वाला देखो, अब यहाँ पे मेरे को ओरली कॉमन रेशियो नहीं पता है, तो A2/A1 किया मैंने, तो 1/3 अपॉन 2/9, 1/3 डिवाइडेड बाई 2/9, 1/3 इंटू 9/2, 3/2। तो पक्का से मेरा फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है, बट पहले मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स अगर निकालूंगा, an इज a r की पावर n माइनस 1, तो 81/32 इज a r की पावर n माइनस 1, इधर उधर किया 729 अपॉन 64 इज
3/2 की पावर n-1। 729 मतलब हो जाएगा है 3 की पावर 6 ना, हाँ 3 की पावर 6, वो भी 2 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 3/2 की पावर n-1। 6 इज इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू 7 आ गई है। अब नंबर ऑफ टर्म्स पता है तुमको, कॉमन रेशियो पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तुम लोग सम निकाल सकते हो। अब S7 विल बी ए कितना है मेरा, a r की पावर n, r कितना है 3/2, r की पावर n-1 अपॉन r-1। समझाए तुम लोगों को ये चीज़ क्या हुई है? देखो कैलकुलेशन इंटेंसिव है पर इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगा वो वाला भी। इसका ऑल्टरनेटिव मेथड मत देखना, पता नहीं क्या किया है, भगवान ही मालिक इसका। तो भाई मैं तो आज से देखा नहीं था कुछ है। अजय जाओ भैया, हाँ अब सुनो, हाउ मेनी टर्म शुड बी टेकन सो दैट इनका सम ये हो जाए। तो पहले कॉमन रेशो 1/2 आ रहा है मेरा। अब मेरे को फॉर्मूला होता है Sn इज a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। देखो रेशो मेरा 1/2 था, 1 से छोटा था, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा, 3069 अपॉन 512 इज a कितना था 3, 1 माइनस 1/2 की पावर n द होल ओवर 1 माइनस 1/2। बेटा 3 ये कटा 1023। अब देखो 1023 अपॉन 512 इज 1 माइनस 1/2 की पावर n द होल ओवर 1 माइनस 1/2 1/2 ही हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन मेहनत है बट ध्यान दोगे ना तुम लोग तो जम जाएगा, ऐसा कुछ वो नहीं है। 1 माइनस 1/2 की पावर n, ये डिवाइड बाय 1/2 था, मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा बेसिकली यहाँ पे, और वो वाले 2 को यहाँ भेज रहा हूँ मैं नेक्स्ट इसमें। अब तो 1023 अपॉन 1024 इज 1 माइनस 1/2 की पावर n। बेटा इधर उधर किया मैंने, अगर माइनस 1/2 की पावर n वाले को यहाँ ला लिया, 1 माइनस 1023 अपॉन 1024, तो 1/2 की पावर n इज 1024 माइनस 1023 मतलब 1 हो जाएगा वो 1024। 1/2 की पावर n इज 1/2 की पावर 10 इम्प्लाइज n की वैल्यू 10 है। सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। कोशिश करो, अटकोगे, बट सुन नित्यम थोड़ा नीटली लिखना, नहीं तो मेरे को गलती ढूंढने में बहुत इशू होगा और तेरे को समझने में बहुत इशू होगा। पहले 3 एग्जाम्पल्स फटाफट करोगे बेटा आप लोग। हाँ बेटा इसका ज्योमेट्रिक मीन भी है, बट उसके पहले अपन लोग वर्डेड प्रॉब्लम्स करेंगे। करना बेटा प्लीज करना। एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 अभी के अभी करेंगे हम लोग।
140 340 384 आ रहा है. डिवाइड टू का आता है यार. 1 डिनोमिनेटर 1 माइनस ऑफ 1/2, 1 माइनस ऑफ -1/2 तो 3/2 होगा ना बेटा. सही बोला तू, ऐसे काटना चाहिए था उसने, पगले साले. के भी कहाँ है? अच्छा S8 था ना बेटा, अगर तो ये यहाँ पे कैसे आएगा तेरा? लिखा हुआ है डिवाइड बाय 3/2 को यहाँ कैसे 4/3/2 था ना, तो ये हो गया 255/256 डिवाइड बाय 3/2 था, मल्टीप्लाई 2/3 मालूम. और ये नित्यम प्लीज बातें मत करो बेटा. बेटा 2 and 3 सब कुछ करना है. एंड आई वुड नाउ स्टार्ट रिक्वेस्टिंग कि आप लोग बुक्स लाना शुरू करो बेटा, ठीक है ना. कौन सा नहीं समझ में आ रहा है देखो. अब देखो 3/2 की पावर 7 कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है निकालना. देख 3 9 27 81 81 3 243
729 मेरे को 2 3 क्या 6 तक के पता था। अगर मैंने तेरे को सेव कहाँ तक बताया ओरली देखता 3 की पावर 7 निकालना है ठीक है। तो ये देख 3 3 3 3 3 3 एक 3 3 की पावर 3 देखो 27 पता है ना। चलिए तो 81 भी पता है तो इंटू 81 खत्म, कोई डिफिकल्ट थोड़ी है मल्टीप्लाई करना। और 2 की पावर 7 तो ओरली निकाल ही सकता है। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल 3 तक करना था इसके बाद, और भी है एग्जाम्पल आपने को जो करने हैं वो भी कभी बता सकता था, बट वो ये था कि एक साथ बहुत ज़्यादा सर में चढ़ गया था तुम्हारा क्वेश्चन। 2187 कहाँ पर आया बच्चा? अच्छा ब्लाइंडली छापना ना छापना मत बेटा, तुम्हारा हो गया टेस्ट में सब कुछ आने वाला है। तो बच्चा कुछ नहीं है बेटा। हाँ कौन सा वाला ये एग्जाम्पल को 2.7 के में power 7 is not 729 बेटा, 6 power 6 is 7। तूने ये जो वैल्यू यहाँ रखी वो गलत है ठीक है। और 2 की पावर 7 is also not 729। बेटा इट इज ऑलवेज बेटर कि लोएस्ट नंबर किया करो। एग्जाम्पल नंबर 3 भी कर लो बेटा फटाफट। नहीं बेटा बोल रहा तुम लोग पूरे पोर्शन से पीछे हो, तो कुछ बोल रहा आपको बीच में नहीं देना। कौन सा 3 के 9 मिनट में आएगा? आओ ये यहाँ पे नहीं जाएगा बेटा, ये 2 नीचे जाएगा देखो, ये डिवाइड बाई 1/2 होता, मल्टीप्लाई बाई 2 होता, वो 2 फिर यहाँ चले जाएगा। समझाए बोलिए? आओ सॉल्व करके दिखाऊँ मैं सॉल्व करूँ या तेरी गलती ढूंढूँ? आई एम नॉट श्योर।
इसमें देखने में आंसर तुमको समझेगा ही सही है नहीं है, बहुत गंदे आंसर दिख रहे हैं ऑब्वियसली। पता नहीं, मैंने देखा भी नहीं कभी वो। एक बार के लिए मैं आगे क्या बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार रुक जाओ, जहाँ तक के भी हुआ है एक बार देख लो गाइस। एक बार के लिए क्या 205 गाइस, एक बार के लिए पेन नीचे रख के यहाँ देख लो। नित्या देखो, ये बार ना जीपी ये पता है, 7 से टर्म पता है, तो ए आर की और 64 है, ए पता है, अच्छा आर की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। आर की या तो 2/3 आ रही है या -2/3 आ रही है उससे। अब उससे मुझे S7 की वैल्यू मांगी है, अब मैं S7 भी निकाल सकता हूँ। समझा कि ये क्या हुआ है, दोनों इससे निकाल, दो अलग अलग आंसर आएंगे। समझा है तुम लोगों को ये चीज क्या हुआ है पक्का? ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 4। बस पहले एग्जाम्पल नंबर 4 तक करो आज, एग्जाम्पल 4 लास्ट है आपका, बट करो तुम अभी अभी, होमवर्क अच्छा खासा हो सकता है तुम लोगों को। हाँ आज नहीं तो ऐसा है कि देखो कहाँ से इसको जैसे होमवर्क नहीं मिलेगा बच्चा। 1 - 1/2 द होल पावर n द अपॉन 1 माइनस नहीं 1/2 ना, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा ज़्यादा, पहले 2 यहाँ जाएगा फिर बाद में 1/2 बाद में 2 यहाँ पर आ जाएगा। बेटा एक बार होमवर्क भी लिख लो अपना अभी के अभी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करेंगे अपन लोग, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रैक्टिस है, वाले नहीं करेंगे अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 बस। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना, ये होमवर्क है। देखो वापस से नहीं पूछना किसी ने क्या होमवर्क है, आपने वही बता रहा हूँ, उससे पहली बार वो आखिरी बार होंगे 2 से 8। फटाक से एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 करो। एग्जाम्पल नंबर 3 और 4